तो बांग्लादेश को अभी तक जितना उछलना था उतनी ऊंचाई तक ये लोग उछल चुके हैं और अब टाइम है वापस जमीन पे गिरने का। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इस बार मुंह केबल जमीन से टकराई है। दरअसल मिलिट्री कू और बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बांग्लादेश की इकलौती कमाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब दम तोड़ना शुरू कर चुकी है और खबर ये आ रही है कि पिछले 2 महीनों के अंदर बांग्लादेश की करीबन 700 से 1000 गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। दरअसल जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं वो स्मॉल और मीडियम लेवल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, लेकिन इसकी वजह से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कई सालों बाद एक काफी बड़ा फायदा पहुंचा है, क्योंकि जैसे जैसे बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रीज बंद होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फैब्रिक के सेक्टर में एक भारी भरकम निवेश आना शुरू हो चुका है। भारी भरकम इसलिए क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है और इस 10,000 करोड़ रुपए की मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट में मेजर शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। लेकिन बांग्लादेश के नए लीडर्स की परेशानी केवल इतनी सी नहीं है। इनफैक्ट अभी तक अपनी जिस पावर का खोखला दम मोहम्मद यूनुस भारत को दिखा रहे थे, उस पावर को चैलेंज करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी ने फिर दोबारा इलेक्शन कराने की डिमांड रख दी है और इसकी वजह से मोहम्मद यूनुस फिर दोबारा बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। आज विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से खोखली होती चली जा रही है और कैसे अब ये सेक्टर बंद होने की कगार पे है। इसके अलावा देखेंगे कि भारत में ये सेक्टर कैसे काफी तेजी से मॉडर्नाइज होता चला जा रहा है और कैसे भारत के पास ये गोल्डन चांस है बांग्लादेश से हारी हुई बाजी जीतने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए भले ही ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी और हमारे बनाए गए कंटेंट की काफी बड़ी मदद होती है। मेन खबर ये है कि बांग्लादेश का वो इकलौता सेक्टर अब बंद होने की कगार पे है, जो सेक्टर बांग्लादेश की 60% से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। और हम आपसे बात कर रहे हैं बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो बांग्लादेश के हाथों से फिसलता चला जा रहा है और शायद अब बांग्लादेश में इस इंडस्ट्री को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश का ये सेक्टर पिछले साल से ही डूबना शुरू हो चुका था, क्योंकि एक खबर में निकल के आया था कि पिछले साल ही बांग्लादेश की 3000 फैक्ट्रीज में से 800 से 900 छोटी और बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी थी और इसकी वजह से बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुका था। अभी मोहम्मद यूनुस ने सरकार संभाली ही थी कि एक पहाड़ इनके ऊपर और टूट पड़ा है और खबर ये निकल के आ रही है कि बची हुई 2-2.5 हजार टेक्सटाइल मिल्स में से 700 से 1000 छोटी और मीडियम साइज टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो चुकी हैं और इन यूनिट्स में प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब केवल वही बड़ी यूनिट्स बची रह गई हैं जिनके पास बड़े ऑर्डर्स मौजूद हैं और जिनका करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर है, और वो सभी कारखाने बंद हो चुके हैं जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन किया करते थे या छोटे मोटे सप्लायर्स थे। बांग्लादेश की सरकार पे शायद इसका कोई बड़ा असर ना भी पड़े, पर यह खबर वहां की आम जनता के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि आज की डेट में करीबन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड सन 2009 से शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश की इंडस्ट्री काफी तेजी से उठ रही थी और बांग्लादेश उस समय $9 बिलियन के गारमेंट और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट दुनिया के कई देशों को कर रहा था। इसके बाद बांग्लादेश ने इस इंडस्ट्री पे इतना फोकस किया कि ये सेक्टर भारत से भी आगे निकल गया और 2024 आते आते बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की वैल्यू $46 बिलियन तक पहुंच गई। ये साफ तौर पे जाहिर था कि बांग्लादेश ने किस हद तक इस इंडस्ट्री पे काम किया था और पिछली सरकार कैसे इस सेक्टर को दुनिया में दूसरे नंबर पे लेके आई थी। सोचिए, बांग्लादेश को जहां 15 साल लगे इस सेक्टर को $46 बिलियन तक लाने में, शेख हसीना सरकार के बाद केवल 2 महीनों के अंदर ये सेक्टर जमीन में धंसता चला जा रहा है और केवल कुछ ही दिनों में 700 से 1000 मिल्स पे ताला लग चुका है। मतलब ये कि जिस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को जीरो से हीरो बनाया, आज वही इंडस्ट्री बांग्लादेश के लिए बर्बादी का कारण बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में जैसे जैसे फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, वैसे वैसे दुनिया के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भारत को मिलना शुरू हो चुके हैं और अब ये बात सामने निकल के आई है कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र में करीबन 10,000 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट भारत के उत्तर प्रदेश में आने को तैयार है और इनमें से ज्यादातर वो ब्रांड्स हैं जो कॉस्ट कटिंग करने की वजह से एक टाइम पे भारत से टेक्सटाइल लेना बंद कर चुके थे, पर बांग्लादेश के बिगड़ते हुए हालातों की वजह से अब फिर दोबारा भारत में प्रोडक्शन लाने का प्लान बना चुके हैं और इनमें से कई सारे ब्रांड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पे स्थित टेक्सटाइल पार्क में अपनी यूनिट सेटअप करने वाले हैं। यानी एक तरफ जहां बांग्लादेश डूबता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है। चलिए अब हम सब ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बर्बाद होने की वजह क्या थी।
तो पहली वजह है बांग्लादेश में मिलिट्री कू और पॉलिटिकल अनरेस्ट, जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बांग्लादेश से अपना हाथ खींच लिया। इनफैक्ट मिलिट्री टेकओवर की वजह से ऑर्डर्स ना फंस जाएं, इसलिए गारमेंट इंपोर्टर्स ने अपने सभी ऑर्डर्स दूसरे देशों की तरफ राउट कर दिए और इन देशों में वियतनाम और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी वजह है बांग्लादेश में आई इस दशक की सबसे बड़ी बाढ़। रिपोर्ट्स की माने तो इस बाढ़ की वजह से बांग्लादेश को करीबन $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। बाढ़ का इतना बुरा असर इसलिए बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई और कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद पड़ गया और ऊपर से कई टेक्सटाइल मिल्स में पानी भर गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश के खिलाफ नई बांग्लादेशी सरकार के बेतुके बयान, जिसकी वजह से कई भारतीय ट्रेडर्स ने बांग्लादेश से सप्लाई लेना बंद कर दिया और रॉ मटेरियल की सप्लाई बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को रोक दी गई। जो नुकसान बांग्लादेश का हो चुका है उसे बांग्लादेश की सरकार किसी भी कीमत पे कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, लेकिन जो नुकसान भारत से भिड़ के बांग्लादेश को हो सकता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से उत्तर प्रदेश में 400 से 500 नई टेक्सटाइल और गारमेंट यूनिट्स खोलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन 400-500 यूनिट्स में न केवल भारतीय बल्कि कुछ यूरोपियन कंपनीज भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फिलहाल भारत $36 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को करता है और 2030 तक इस एक्सपोर्ट वैल्यू की कीमत बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पर यह तभी हो सकता है जब इस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री पे वैसा फोकस नहीं किया गया जैसा फोकस ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे था। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के एक बड़े नुकसान के पीछे क्या बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना है? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं और आपको कंटेंट पसंद आया है। धन्यवाद। जय हिंद।